Dear student, myself, Dr. R.P. Bagdi, Assistant Professor, Department of ABST, SPC Government College, अजमेर। आज ये वीडियो बीकॉम पार्ट 3 से संबंधित है, जिसमें बीकॉम पार्ट 3 जो कि अकाउंटेंसी का आपका जो सेकंड पेपर है ऑप्शनल, उसका है जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड कस्टम ड्यूटीज़। तो इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है माल एवं सेवा कर का परिचय, इंट्रोडक्शन टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, कि गुड्स और सर्विस टैक्स किसे कहते हैं, इसके बारे में ये आज का वीडियो मैंने बनाया है आप लोगों के लिए। सर्वप्रथम माल एवं सेवा कर की परिभाषा क्या देंगे अपन, इसका उद्भव कब हुआ, सर्वप्रथम कहाँ से लागू हुआ, इसके बारे में अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। माल एवं सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। हमारे देश में इसे 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया है। इसके पूर्व हमारे देश में केंद्र एवं विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अनेक अप्रत्यक्ष कर लगाए गए थे। भारत एक प्रजातांत्रिक गणतंत्र देश है तथा हमारे देश में कानून की सर्वशक्ति संविधान में निहित है, क्योंकि संविधान से पूरा देश चलता है। हमारे संविधान में इस बात का उल्लेख है कि कानूनी अधिकार के बिना किसी भी कर का संग्रह नहीं किया जा सकता। अतः माल एवं सेवा कर का जो इंट्रोडक्शन जानने से पहले अपने को अप्रत्यक्ष करों की पृष्ठभूमि के जानना भी उचित है। इसलिए अपन अप्रत्यक्ष करों की पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड ऑफ इंट्रोडक्शन क्या है, उसके बारे में परिचर्चा करते हैं। तो सर्वप्रथम तो कर से आज से कर किसे कहते हैं, मीनिंग ऑफ टैक्स, टैक्स की परिभाषा क्या होगी। तो कर सरकार द्वारा लगाया गया आर्थिक प्रभार है, जिसका भुगतान जनता द्वारा सरकार को किया जाता है और सरकार इस धन का इस्तेमाल जनता को सुविधाएं प्रदान करने के लिए करती है। कर सामान्यतः व्यक्ति या संपत्ति पर लगाया जाता है। करों के प्रकार, कर कितने प्रकार के होते हैं। कर का भार वहन करने की दृष्टि से इसे 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है। तो पहला है प्रत्यक्ष टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा अप्रत्यक्ष टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स किसे कहेंगे अपन, यदि कर का वास्तविक भार भी उसी व्यक्ति को वहन करना पड़े जिस पर यह कर लगाया गया है, तो ऐसे कर को प्रत्यक्ष कर कहते हैं, जैसे आयकर। तो कभी कभार आपको एग्जाम में पूछ ले कि डायरेक्ट टैक्स का एक उदाहरण दीजिए, तो डायरेक्ट टैक्स होगा वो होगा आपका आयकर। आयकर किसी व्यक्ति की आय पर लगाया जाता है। पूर्व में अन्य प्रत्यक्ष कर प्रभाव में रहे हैं, जैसे धन कर, उपहार कर, संपदा कर, और वर्तमान में प्रत्यक्ष कर आयकर ही है। अब दूसरा होता है अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स किसे कहेंगे, यदि कर का वास्तविक भार उसी व्यक्ति को वहन नहीं करना पड़े जिस पर लगाया गया है, बल्कि इसे अन्य व्यक्ति पर स्थानांतरित कर दिया जाए तथा अंतिम उपभोक्ता को इसका भार वहन करना पड़े, तो इसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। यह कर माल अथवा सेवाओं पर लगाया जाता है कि किसी भी सेवा दी जाती है, उसके बदले में ये टैक्स चुकाया जाता है। और वर्तमान में ऐसे करों में माल एवं सेवा कर, जीएसटी और सीमा शुल्क प्रमुख है। ये 2 कर इन अप्रत्यक्ष में कर में मेन है। तो 1 जुलाई 2017 से पूर्व कई अप्रत्यक्ष कर प्रभाव में थे, जिनमें केंद्रीय विक्रय कर, सीएसटी, राज्य वेट
उत्पाद शुल्क, सेवा शुल्क आदि प्रमुख अप्रत्यक्ष कर थे। तो अप्रत्यक्ष करों का रूप में आपको पूछ लिया जाए कि अप्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं, तो इसके बारे में बताइए। तो अप्रत्यक्ष करों के रूप में आपको लिखना है जीएसटी, माल एवं सेवा कर जो होता है वो अप्रत्यक्ष कर होता है। अब माल एवं सेवा कर लागू होने से पूर्व संवैधानिक प्रावधान, इसको लागू होने से पूर्व के क्या प्रावधान थे? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बिफोर इम्पोजिशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 265 के अनुसार केंद्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा बिना कानूनी अधिकार के किसी भी प्रकार का कोई भी कर नहीं लगाया जा सकता अथवा नहीं वसूला जा सकता। कानून बनाने एवं कर या शुल्क लगाने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 245 द्वारा दिया गया है। चूँकि कर लगाने और संग्रह करने का अधिकार संविधान द्वारा दिया गया है, अतः कोई भी केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार मनमाने ढंग से कर नहीं लगा सकती। इस संबंध में केंद्रीय सरकार, संसद और संपूर्ण भारत अथवा इसके किसी भी भाग के लिए कर संबंधी कानून बना सकती है। इस प्रकार कोई भी राज्य सरकार अपने संपूर्ण राज्य अथवा राज्य के किसी भाग के लिए कर लगाने संबंधी प्रावधान बना सकती है, परंतु ऐसा कोई भी कानून संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप होना ही चाहिए। अब इसके प्रकार केंद्रीय सरकार एवं राज्य सरकारों के विभिन्न कर लगाने का अधिकार संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों के अंतर्गत प्रदान किया गया है। तो इन तीनों सूची है जो है प्रथम सूची लिस्ट फर्स्ट संघ सूची यूनियन लिस्ट, और द्वितीय सूची लिस्ट सेकंड राज्य सूची और स्टेट लिस्ट, और तृतीय सूची लिस्ट थर्ड समवर्ती सूची। ये तीनों सूचियां हैं, इनके आधार पर ही अपन कर की गणना करते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं केंद्रीय सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर, टैक्स लीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, कि सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन से कर लगा सकती है। तो केंद्रीय सरकार ने संघ सूची में उल्लेखित विभिन्न करों में से निम्नलिखित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर लगाए हैं। तो प्रत्यक्ष कर कौन कौन से कर होते हैं? कृषि आय को छोड़कर अन्य आय कर, आय पर कर, इनकम टैक्स, कृषि एग्रीकल्चर आय को छोड़कर अन्य आय पर कर, और दूसरा है निगम कर, तीसरा है संपत्तियों की पूंजीगत मूल्य पर धन कर। इसके बाद अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं, कौन कौन से होते हैं? तो इसमें सबसे पहला है सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क सहित भारत में निर्मित अथवा उत्पादित तंबाकू अन्य वस्तुओं का उत्पाद शुल्क, परंतु कुछ को छोड़ देंगे, जो मानवीय उपभोग में काम आने वाली शराब, अफीम, भारतीय भांग, अन्य नशीली दवाइयाँ और मादक पदार्थ। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वाणिज्य के दौरान समाचार पत्रों को छोड़कर अन्य वस्तुओं को कर, क्रय विक्रय पर केंद्रीय विक्रय कर, और चौथा है सेवाओं पर कर। ये कर अप्रत्यक्ष कर कहलाते हैं। राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर, कुछ कर राज्य सरकार द्वारा भी लगाए जाते हैं, जिनमें भू राजस्व अथवा मालगुजारी, कृषि पर आय पर कर, भूमि और भवन कर, राज्य में निर्मित अथवा उत्पादित निम्नलिखित वस्तुओं उत्पाद शुल्क तथा भारत में अन्य किसी स्थान पर निर्मित अथवा उत्पादित ऐसी ही वस्तुओं पर समान अथवा नीची दर से संतुलनकारी शुल्क, मानवीय उपभोग के लिए काम में लाई जाने वाली शराब, अफीम, किसी स्थानीय क्षेत्र के उपयोग में बिक्री के लिए आने वाली वस्तुओं के प्रवेश पर कर, समाचार पत्रों को छोड़कर अन्य वस्तुओं के क्रय विक्रय पर कर, धंधों, व्यापारों, रोजगारों और पैसों पर कर, दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क की दरें, परंतु उन दस्तावेजों को छोड़कर जिन पर स्टाम्प शुल्क लगाने का अधिकार प्रथम सूची के अनुसार केंद्रीय सरकार को है। केंद्रीय अथवा राज्य सरकारों दोनों को कर वसूली का अधिकार होता है। पावर ऑफ बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कलेक्ट टैक्स। 2 सूचियों के अलावा तृतीय सूची के अंतर्गत दिए गए मामलों में केंद्र और राज्य सरकार दोनों को कानून बनाने का अधिकार है।
चूँकि तृतीय सूची में कर राजस्व की कोई मद नहीं है, अतः आम जनता पर दोहरा करारोपण नहीं हो सकता। यदि किसी विषय पर केंद्र और किसी राज्य सरकार दोनों द्वारा कानून बनाए जाए, उनमें विरोधाभास हो तो उस परिस्थिति में केंद्रीय कानून ही मान्य होगा। इस प्रकार से ये दो कर जो केंद्रीय सरकार द्वारा दो कर लगाए जाते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर, और राजस्थान सरकार द्वारा जो कर लगाए गए उनके बारे में चर्चा की है। और अब अपन जो टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो है माल और सेवा कर की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इसके बारे में अपन आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।